गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सबकी हम पहली क्लास में कवर कर चुके हैं एटम्स ऑफ एलिमेंट्स, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स, आयंस, केटायंस एंड एनायंस। और आज का हमारा टॉपिक है केमिकल फॉर्मूला। सो क्या होता है केमिकल फॉर्मूला? द केमिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इट्स कंपोजिशन। किसी भी कंपाउंड का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो हमें ये बताता है कि उस कंपाउंड में क्या क्या प्रेजेंट है, उसका कंपोजिशन क्या है, उसमें कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं और कितने नंबर्स में प्रेजेंट है। सपोज कीजिए मैंने आपको दिया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सो आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को अगर सिंबल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो आप इसको कैसे लिखोगे? कैल्शियम का सिंबल क्या होता है? Ca, हाइड्रोक्साइड OH। लेकिन आपको पता है कैल्शियम की वैलेंसी कितनी होती है? +2 और OH की वैलेंसी क्या होती है? -1। तो हाइड्रोक्साइड पे इन दोनों को बैलेंस करने के लिए क्या करोगे? OH क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे और OH पे क्या लिखोगे? 2। सो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के फॉर्मूले में कैल्शियम कितना प्रेजेंट होता है? 1 और हाइड्रोक्साइड कितना प्रेजेंट होता है? 2। कितने प्रेजेंट होते हैं हाइड्रोक्साइड आयन? 2 हाइड्रोक्साइड आयन प्रेजेंट होते हैं। तो किसी भी कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला हमें ये बताता है कि उसमें कौन कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है और कितने नंबर्स में प्रेजेंट है। ठीक है। सो केमिकल फॉर्मूला किसी भी कंपाउंड का, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इट्स कंपोजिशन। क्या होता है केमिकल फॉर्मूला? किसी भी कंपाउंड का उसे सिंबल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के तरीके को हम क्या कहते हैं? केमिकल फॉर्मूला कहते हैं। अब नेक्स्ट आता है बच्चों रूल्स। केमिकल फॉर्मूला को लिखने के क्या क्या रूल होते हैं? सबसे पहले आते हैं बच्चों रूल्स। रूल्स क्या होते हैं? सबसे पहला रूल है द वैलेंसी और चार्जेस on the elements must be balanced। ये जो वैलेंसीज और चार्जेस होते हैं एलिमेंट्स पे वो क्या होने चाहिए? बैलेंस होने चाहिए। मैंने आपको बच्चों क्लास में भी बताया था कि जितने पॉजिटिव आयन होंगे उतने ही नेगेटिव आयन प्रेजेंट होते हैं, या फिर जितने नेगेटिव आयन होंगे उतने ही पॉजिटिव आयन प्रेजेंट होते हैं। क्योंकि आपको सपोज कीजिए आपके पास 2 पॉजिटिव आयन है, उनको बैलेंस करने के लिए आप 2 नेगेटिव आयन करोगे। सो जो चार्जेस हैं वो क्या होने चाहिए? बैलेंस्ड होने चाहिए। सपोज कीजिए हमने लिया है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम क्लोराइड या फिर एल्यूमिनियम सल्फेट, आप कुछ भी ले सकते हो। मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड एल्यूमिनियम सल्फेट। आपको पता है मैग्नीशियम पे कितना चार्ज होता है? वैलेंसीज हम पहले कवर कर चुके हैं क्लास में। सो आपको पता होना चाहिए मैग्नीशियम पे कितना चार्ज होता है। मैग्नीशियम पर होता है +2 चार्ज। क्लोराइड आयन पर कितना चार्ज होता है? क्लोराइड आयन पर -1 चार्ज होता है। सो अगर हम इसे बैलेंस करें मैग्नीशियम +2 क्लोराइड -1, सो +2 को बैलेंस करने के लिए हमें क्लोराइड -1 भी कितना चाहिए होगा? 2। सो -1 × 2। सो फॉर्मूला क्या होगा हमारा? MgCl2। नेक्स्ट इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अगेन मैग्नीशियम पर कितना चार्ज है? +2। हाइड्रोक्साइड आयन पर कितना चार्ज होता है? -1। सो +2 को आप -2 से तो बैलेंस करोगे। सो आपको हाइड्रोक्साइड आयन पे कितने चाहिए? 2। सो -1 × 2। सो MgOH twice। नेक्स्ट इज एल्यूमिनियम पर कितना चार्ज होता है? +3। सल्फेट -2। क्या करोगे आप? क्रिस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके बच्चों चार्जेस को बैलेंस करने के लिए Al2SO4 thrice। तो यहाँ पे देखो आप 3 × 2 and 2 × 3। एल्यूमिनियम कितना होगा? +6। सल्फेट -2 × 3 -6। तो बैलेंस है एल्यूमिनियम का पॉजिटिव चार्ज सल्फेट के नेगेटिव चार्ज से। तो सबसे पहला रूल होता है बच्चों बैलेंसीज और चार्जेस ऑन द एलिमेंट्स मस्ट बी बैलेंस्ड। उस पर जितना चार्ज है, जितना चार्ज कैटायन पे है उतना ही चार्ज
first rule. The second rule is if a compound consists of a metal and a non-metal, so the symbol of the metal is written first. सपोज कीजिए आपका कोई भी कंपाउंड है और वो किसका बना हुआ है, मेटल का और नॉन मेटल का। सो आपको उसमें मेटल का सिंबल सबसे पहले लिखना होता है। सपोज कीजिए NaCl, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड सोडियम क्लोराइड में सोडियम क्या है, मेटल, एंड क्लोराइड क्या है, नॉन मेटल। सो आपका अगर कंपाउंड एक मेटल से और दूसरा नॉन मेटल से बना होता है, सो आप क्या करते हैं, उसमें सबसे पहले सोडियम को आपको फर्स्ट लिखना है और उसके बाद आपको नॉन मेटल को शो करना है। जैसे कि सोडियम क्लोराइड NaCl, तो आप उसमें सोडियम को पहले लिखोगे और क्लोराइड आयन को बाद में लिखोगे। MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड में मेटल कौन है, मैग्नीशियम, और क्लोराइड क्या है, नॉन मेटल। तो आप इसमें क्या करोगे, मैग्नीशियम को पहले लिखोगे उसके बाद नॉन मेटल को लिखोगे। क्यों, क्योंकि मैग्नीशियम क्या है, एक मेटल है। फॉर्मूला क्या होगा, MgCl2। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कैल्शियम क्या है, मेटल, एंड हाइड्रोक्साइड आयन क्या है, नॉन मेटल। सो आप क्या करोगे, कैल्शियम को पहले लिखोगे और उसके बाद हाइड्रोक्साइड आयन को लिखोगे। सो फॉर्मूला विल बी CaOH का ट्वाइस। सो आपका अगर कंपाउंड एक मेटल का और दूसरा नॉन मेटल से बना हुआ होता है, तो आप क्या करेंगे, मेटल को फर्स्ट लिखेंगे और उसके बाद इसको नोट डाउन करेंगे, नॉन मेटल को। सो ये था बच्चों आपका सेकंड रूल। नेक्स्ट इज द थर्ड रूल इज if an ion is consist of पॉलीएटॉमिक आयन, अगर आपका कोई भी आयन है और वो एक से ज्यादा एटम का बना हुआ है, जैसे कि देखो आपने Cl पढ़ा था, क्लोराइड आयन, इसमें एक सिंगल एटम होता है, ब्रोमाइड में एक सिंगल एटम होता है, हाइड्रोक्साइड में क्या होता है, दो एटम होते हैं, एक O और दूसरा H। आयोडाइड आपका सिंगल एटम है, इसमें क्या होता है, केवल एक एटम होता है। ठीक है, सो अगर आपका आयन केवल एक आयन अगर आपका आयन केवल एक एटम से बना हुआ है, तो आप उसको एक सिंगल उसमें रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन अगर आपका आयन पॉलीएटॉमिक आयन है, यानी कि वो एक से ज्यादा एटम का बना हुआ है, तो आप उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आप उसको ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करते हैं। सो इफ एन आयन इज कंसिस्ट ऑफ पॉलीएटॉमिक आयन, द आयन इज एनक्लोज्ड इन अ ब्रैकेट। कि आपका जो आयन होता है वो क्या होता है, आप उस आयन को किसमें लिखते हो, आप उस आयन को ब्रैकेट में लिखते हो। सो इफ एन आयन इज कंसिस्ट ऑफ पॉलीएटॉमिक आयन, द आयन इज written in a bracket before writing the number.
PO4 3 negative. It is also an polyatomic ion. Nitrate HNO3. नाइट्रेट एसिड है आपके पास, इसमें कौन सा आयन होता है? नाइट्रेट NO3 नेगेटिव। सो अगर आपका जो कंपाउंड है वो किससे बना हुआ है? पॉलीएटॉमिक आयन से बना हुआ है। सो आपको वो जो पॉलीएटॉमिक आयन होता है उसको आप किसमें रिप्रेजेंट करोगे? ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करोगे। उसके बाद आप क्या रिप्रेजेंट करोगे? उसका नंबर रिप्रेजेंट करोगे। सपोज करो H2SO4 है, H2SO4 को अगर आप आयनिक फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? 2H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव। या फिर आपके पास क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को आप किस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे? Ca2 पॉजिटिव एंड OH को ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद आप क्या रिप्रेजेंट करोगे? उसका नंबर रिप्रेजेंट करोगे कि OH कितने नंबर में प्रेजेंट है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में OH आयन कितने नंबर में प्रेजेंट होता है? 2। यानी कि क्या मतलब है इसका? कि OH के कितने एटम्स प्रेजेंट होते हैं, कितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं? 2। तो Ca2 पॉजिटिव एंड 2 OH नेगेटिव। तो अगर आपका कोई भी कंपाउंड है और वो पॉलीएटॉमिक आयन से मिलकर बना है, सो आपका जो आयन है पॉलीएटॉमिक आयन, आप उसको किसमें रिप्रेजेंट करोगे? आप उसे रिप्रेजेंट करते हैं ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करोगे। ठीक है। सो ये है बच्चों रूल्स कोई भी केमिकल फॉर्मूला लिखने के लिए। सबसे पहले क्या आता है कि जो एटम्स होते हैं, आयंस होते हैं, उनकी वैलेंसीज क्या होनी चाहिए? बैलेंस्ड होनी चाहिए। अगर आपका कंपाउंड एक मेटल से और दूसरा नॉन मेटल से मिलकर बना है, सो आप मेटल को पहले लिखेंगे और नॉन मेटल को बाद में लिखेंगे। तीसरा है बच्चों, अगर आपका जो कंपाउंड है वो किससे बना है? पॉलीएटॉमिक आयन से बना है। सो आपका जो पॉलीएटॉमिक आयन है आप उसको किसमें रिप्रेजेंट करेंगे? आप उसको ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करोगे। सो ये है बच्चों केमिकल फॉर्मूला लिखने के 3 रूल्स। अब हम कुछ केमिकल फॉर्मूला लिखेंगे। देखो बच्चों, अब हम कुछ कंपाउंड्स के केमिकल फॉर्मूला लिखेंगे। तो सबसे पहले आता है एल्यूमिनियम सल्फेट। अभी आपने 3 रूल्स पढ़े हैं। एल्यूमिनियम सल्फेट है आपका सबसे पहला केमिकल फॉर्मूला। सो उन 3 रूल में सबसे पहला रूल क्या है कि आप सबसे पहले क्या लिखोगे? सिंबल्स। तो एल्यूमिनियम के लिए Al, सल्फेट के लिए SO4। उसके बाद क्या लिखेंगे? वैलेंसी। एल्यूमिनियम पे कितना चार्ज होता है? +3। सल्फेट पे -2। अब आगे बात बच्चों केमिकल फॉर्मूला बनाया कैसे जाता है और उसको बैलेंस कैसे किया जाता है। एल्यूमिनियम सल्फेट है, सिंबल है एल्यूमिनियम, सल्फेट का सिंबल है SO4। ठीक है। वैलेंसी है एल्यूमिनियम की +3 एंड सल्फेट की क्या है? -2। सो केमिकल फॉर्मूला बनाने के लिए आप क्या करोगे? इनकी क्रिस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे। क्या करोगे? क्रिस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो एल्यूमिनियम 2 सल्फेट 3। तो ये है बच्चों। अब आप करके भी देख सकते हैं एल्यूमिनियम पे कितना चार्ज होता है, ये बैलेंस्ड है या नहीं। एल्यूमिनियम पे कितना चार्ज है? +3 इंटू 2। सल्फेट पे कितना चार्ज है? -2 इंटू 3 +6 -6। तो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज से बैलेंस्ड है। इस तरीके से बनाए जाते हैं बच्चों केमिकल फॉर्मूला। सबसे पहले क्या लिखेंगे? आप सिंबल्स लिखेंगे, उसके बाद वैलेंसी डिनोट करेंगे और उसके बाद क्या करोगे? आप इनकी क्रिस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दोगे। उसके बाद बनाएंगे सोडियम क्लोराइड का केमिकल फॉर्मूला। उसके बाद आता है सोडियम क्लोराइड। सिंबल सोडियम
मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला कैसे बनाओगे? मैग्नीशियम का सिंबल Mg, हाइड्रोक्साइड OH। मैग्नीशियम पर कितना चार्ज होता है? वैलेंसी क्या होती है? यहाँ पे आप नोट डाउन कर सकते हो सिंबल और यहाँ पे वैलेंसी। मैग्नीशियम का चार्ज होता है +2। कितनी वैलेंसी होती है मैग्नीशियम की? +2। हाइड्रोक्साइड की -1। फॉर्मूला बनाने के लिए आप क्या करोगे? उनकी क्रिस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सो मैग्नीशियम की -1 के साथ और हाइड्रोक्साइड की +2 के साथ, सो क्या आएगा? MgOH का ट्वाइस। आपको पता है हाइड्रोक्साइड आयन एक पॉलीएटॉमिक आयन है, और अभी अभी आपने पहले रूल पढ़ा है कि हम पॉलीएटॉमिक आयन को किसमें रिप्रेजेंट करते हैं? ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करते हैं, और ब्रैकेट के बाहर क्या रिप्रेजेंट करते हैं? नंबर रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कैसे लिखोगे? सिंबल क्या होता है कैल्शियम का? Ca, हाइड्रोक्साइड का OH। वैलेंसी कैल्शियम की +2, OH की कितनी वैलेंसी होती है? -1 वैलेंसी होती है। फॉर्मूला बनाने के लिए आप क्या करोगे? इसकी क्रिस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो कैल्शियम के आप -1 के साथ करोगे और हाइड्रोक्साइड की +2 के साथ करोगे, तो क्या होगा फॉर्मूला बच्चों? CaOH ट्वाइस। नेक्स्ट इज मैग्नीशियम क्लोराइड। एंड अमोनियम सल्फेट। मैग्नीशियम क्लोराइड सिंबल मैग्नीशियम के लिए Mg, क्लोराइड के लिए Cl। कितना चार्ज होता है मैग्नीशियम पे? +2, क्लोरीन पे -1। फॉर्मूला बनाने के लिए आप क्या करेंगे? इसकी क्रिस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सो मैग्नीशियम की -1 के साथ और क्लोरीन की 2 के साथ, तो क्या होगा आपका फॉर्मूला? MgCl2। नेक्स्ट इज अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट का अगर आप फॉर्मूला बनाएंगे, सो अमोनियम भी एक पॉलीएटॉमिक आयन है एंड सल्फेट इज आल्सो एन पॉलीएटॉमिक आयन। अमोनियम NH4 सिंबल, सल्फेट के लिए SO4। अमोनियम पर कितना चार्ज होता है? क्या होती है वैलेंसी? +1, सल्फेट पे -2। फॉर्मूला बनाने के लिए क्या करोगे? क्रिस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सो NH4 ट्वाइस SO4, सल्फेट की +1 के साथ एंड अमोनियम की -2 के साथ, सो क्या होगा फॉर्मूला? NH4 ट्वाइस SO4। आप बना सकते हो एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम सिंबल Al, ऑक्साइड के लिए O। एल्यूमिनियम की वैलेंसी क्या होती है? +3, ऑक्सीजन की ऑक्साइड की -2। फॉर्मूला बनाने के लिए आप क्या करोगे? क्रिस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सो क्रिस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एल्यूमिनियम -2 ऑक्साइड +3, सो क्या होगा फॉर्मूला? Al2O3। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है Al2O3। नेक्स्ट इज मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सिंबल क्या होता है मैग्नीशियम के लिए? Mg, सल्फेट के लिए SO4। मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी होती है? +2, सल्फेट की -2। सो फॉर्मूला बनाने के लिए आप क्या
कैसे केमिकल फॉर्मूला बनाते हैं, और उसके बाद बच्चों कुछ केमिकल फॉर्मूले आपने किए, आप इन सब का रिविजन करोगे घर पे, फॉर्मूला बना के देखोगे घर पे, और इन सब की प्रैक्टिस करोगे। सो थैंक यू।